हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेशन 5 पढ़ेंगे जिसमें सेंटेंसेस का राइटिंग स्किल को हम लोग समझेंगे। आज हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, साथ ही टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव सेंटेंस पढ़ेंगे और पैराग्राफ भी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। As you have learned in English classes, almost all English sentences have a subject and a verb. So also an object. A subject is the person or thing that an action. A verb describes the action. Object is the person or things that receives the action. For example, read aloud the simple sentence. दिव्या रीड अ बुक। जैसा कि आपने इंग्लिश क्लासेस में सीखा है कि लगभग सभी इंग्लिश सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। कुछ के पास वर्ब भी हैं और एक सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वह वस्तु है जो कि क्रिया करता है। एक वर्ब क्रिया का डिस्क्राइब करता है। वस्तु सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया को प्राप्त करता है। एग्जाम्पल के लिए इजी लैंग्वेज में आप इजी वाक्य में दिव्या एक किताब पढ़ती है, दिव्या रीड अ बुक को आप जोर से पढ़ें। रीड अलाउड, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। रीड अलाउड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस शोन इन टेबल 1.11 एंड अंडरस्टैंड which is the subject, verb and object। टेबल 1.11 में दिखाए गए एग्जाम्पल सेंटेंसेस को जोर से पढ़ें और समझें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन है। ये है टेबल, इसमें सेंटेंस है और उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है आई एट एन एप्पल, जिसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, एट क्या है, वर्ब है, एन एप्पल क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। ही कुक्ड डिनर, ही सेंटेंस है, ही सब्जेक्ट है, कुक्ड वर्ब है, डिनर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सी किक्ड द फुटबॉल, सी सब्जेक्ट हो गया, किक्ड वर्ब हो गया, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। दिया एंड संजय ब्रोक द बॉटल, दिया एंड संजय सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक वर्ब हो गया, द बॉटल ऑब्जेक्ट हो गया। ये आप लोग ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर द ones डायरेक्टली एक्ट ऑन बाय द एक्शन वर्ड वर्ब। इफ द वर्ब इज रीड एंड वी आस्क व्हाट डज दिव्या रीड, the answer is book, which is direct object. A direct object answer the question what। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया शब्द या वर्ब द्वारा सीधे कार्य की जाती है। यदि वर्ब रीड है तो हम पूछते हैं कि दिव्या क्या पढ़ती है, व्हाट डज दिव्या रीड। द आंसर इज, फिर उत्तर है कि वह पुस्तक मतलब वो बुक पढ़ती है, जो कि एक डायरेक्ट वस्तु है। दिव्या क्या पढ़ती है तो आंसर आता है कि वो बुक पढ़ती है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बुक। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्रश्न को उत्तर देती है क्या है कि वो बुक पढ़ती है। नेक्स्ट है an indirect object answer question such as to whom and for whom। For example, in sentence Abdul gave a gift to his mother, the verb is gave। There are two objects here, gift and mother। एक इनडायरेक्ट वस्तु प्रश्नों का उत्तर देती है। एक इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, प्रश्नों का उत्तर देती है। जैसे किसने लिया, या टू होम या फॉर होम। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस में है क्या है कि अब्दुल ने अपनी माँ को गिफ्ट दिया, उपहार दिया। तो क्रिया इसमें क्या, वर्ब क्या है, दिया है।
इसमें वर्ब क्या है, गिव है, ठीक है। और इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, या दो, इसमें दो वस्तुएं हैं, एक तो क्या है, दो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला क्या है, गिफ्ट है, और दूसरा मदर है। इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हमको मिलते हैं। What did Abdul give the gift? To whom did Abdul give the gift? To his mother. Here gift is the direct object, his mother is the indirect object. Some sentences only have direct object while some have both direct and indirect object. अब्दुल ने क्या दिया, गिफ्ट दिया। गिफ्ट अब्दुल ने किसे गिफ्ट दिया, अपनी माँ को दिया। यहाँ पर जो गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसकी माँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कुछ वाक्यों में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, जबकि कुछ में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। Read aloud the example given in table 1.12 and practice finding the direct and indirect object। टेबल 1.2 में दिए गए एग्जाम्पल जो है उसे हम लोग जोर से पढ़ें और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वस्तुओं को खोजने का अभ्यास करिए। ये आपका टेबल है, इसमें एग्जाम्पल है, सेंटेंस है, वर्ब प्लस वाट है, वर्ब प्लस बाई होम या टू होम का यूज किया गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस है, संजय बॉट वेजिटेबल्स, जिसमें वर्ब क्या है आपका बॉट है, वेजिटेबल्स क्या है वर्ब प्लस वाट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वेजिटेबल्स है। फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, प्लेड इसमें वर्ब है, टेनिस वाट प्लस वर्ब है, और टेनिस क्या है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, इसमें ऑफर्ड क्या है हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब प्लस वाट क्या है, ऑरेंज है। मी वर्ब प्लस बाई होम या टू होम में आता है। ऑरेंज क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द टीचर गेव होमवर्क, इसमें गेव क्या है आपका वर्ब है, होमवर्क क्या हो गया आपका ये वर्ब प्लस वाट है, अस आपका वर्ब के साथ बाई होम या फॉर होम, होमवर्क इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या है, एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस आते हैं। रीड अलाउड द सेंटेंस शोन इन फिगर 1.9 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस। जो फिगर है 1.9 में दिखाए गए वाक्यों को जोर से पढ़ें और दोनों वाक्यों को क्या अंतर है देखा जाएगा। पहला क्या है, संजय ब्रोक द ग्लास, और संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ने शीशा तोड़ा। द ग्लास वाज ब्रोकन बाई संजय, शीशा संजय ने तोड़ा था। अब इसमें संजय ब्रोक द ग्लास में संजय क्या सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक इसमें वर्ब हो गया। द ग्लास वाज ब्रोकन बाई संजय, द ग्लास इसमें सब्जेक्ट होगा जबकि ब्रोकन वर्ब होगा। और अब एक्टिव पैसिव में अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट वही सेम वहीं पर है, संजय सब्जेक्ट है, जबकि द ग्लास पैसिव में आते हैं तो द ग्लास सब्जेक्ट बन जाता है। और एक्टिव की बात करते हैं तो ब्रोक इसमें एक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्शन होता है क्या ब्रोक, कि उसमें तोड़ा। तो एक्शन क्या होता, तोड़ा ना, ग्लास को तोड़ा उसने। अब ब्रोकन भी यहाँ पर है, पैसिव में एक्शन है कि उसने तोड़ा था। द एक्शन वर्ब इन बोथ द सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास बट the subject of both sentences is different. In first sentence the sentence Sanjay does the action, in the second sentence the subject the glass receive the action। दोनों वाक्यों में वर्ब का शीशा का टूटना है, लेकिन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग है। पहले वाक्य में सब्जेक्ट था संजय, वर्ब करता था, लेकिन दूसरे वाक्य में आपका सब्जेक्ट था क्या, ग्लास था, जो कि वर्ब करता था, राइट, जो कि एक्शन करता था। रीड द सेंटेंसेस इन फिगर 1.110 अगेन। ये फिगर 1.110 है,
इसको आप लोग देख लीजिएगा, अलग बता दिया गया है, ज़्यादा कुछ में डिटेल्स है नहीं। सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एंड एक्शन आर नोन टू बी इन द एक्टिव वॉइस। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता उन्हें एक्टिव वॉइस में जाना जाता है, जबकि सेंटेंसेस इन द विच द सेंटेंस रिसीव एन एक्शन आर नोन टू बी द पैसिव वॉइस। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट एक एक्शन प्राप्त करता है उसे हम पैसिव वॉइस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ आता है, जो कि आज का लास्ट पॉइंट रहेगा, पैराग्राफ। You have learned about sentences. A group of sentences form a paragraph. While writing a paragraph, make sure the sentences have a common idea. When you want to write about a different idea, make a new paragraph. For example, if you are writing about your school, the first paragraph can be of sentences about the name, location, size and other such details. In the next paragraph you can use sentences to be describe what you like about your school. मेन आपने सेंटेंस के बारे में सीखा है। सेंटेंस के समूह से एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ लिखते समय श्योर करें कि सेंटेंस में एक कॉमन आइडिया है। जब आप एक नए आइडिया के बारे में लिखना चाहते हैं तो एक नया पैराग्राफ बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो पहला पैराग्राफ नेम रहेगा, प्लेस रहेगा और जो आकार उसका साइज रहेगा, स्कूल का जो होगा उसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे और उसके अलावा जो डिटेल रहेगा वो आप पूरा वाक्य हो सकता है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में आप यह डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं कि आपको अपने स्कूल के बारे में क्या पसंद है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्लास आज का अच्छा लगा होगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग इसको, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मेरे चैनल से आप जुड़ पाएँ। ये था आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट यूनिट का चैप्टर। 1 से 2 दिन में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। Thank you for watching video. Share now.